हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। जो वर्ग 1 की एक याचिका लगी थी, जिसका याचिका क्रमांक है आपका 48/098/2025, जिसको क्या किया गया है, हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। देखिए, पहले पूरी आप ये चीज़ समझ लीजिए कि क्या हुआ है। जबलपुर हाई कोर्ट में आज इस पर निर्णय आया है। वीडियो तो हम सुबह ही बना देते, लेकिन क्या था, यानी कि कल बना देते, लेकिन आज क्या था, थोड़ी फुर्सत नहीं मिल पाई, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई आप लोगों के लिए। भगवान सिंह बेनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य उपस्थिति। देखिए, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम है भगवान सिंह। याचिकाकर्ता के ये वकील हैं। और देखिए, इसको हार्ड एंड रिजर्व कब कर लिया गया था, 15/1/2026 को। और इस पर फैसला कब आया, 13/3/2026 को। देखिए, इस याचिका पर सुनवाई के बाद और आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद आज के दिन इस फैसला सुनाते हुए न्यायालय में निम्न फैसला सुनाया जाता है। निम्नलिखित याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि याचिकाकर्ता को आरक्षित संकाय के पदों का चयन करने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान ने यह बताया कि याचिकाकर्ता ने पद के लिए आवेदन किया। आवेदन अपलोड करते समय ई प्रमाण पत्र जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं थी। बाद में प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए। 30/4/2025 तक अनुभव की गणना की गई। प्रशासनिक निर्देश जारी होने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि वह आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत भी पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ये अब इसका दूसरा पेज देखिए। राज्य की ओर से तीसरा पॉइंट है ये। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को यह बताना होता है कि क्या उसके पास अतिथि संकाय के रूप में अनुभव है या नहीं। यदि उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उन्हें अतिथि संकाय के लिए विचार किया जाना चाहिए, और यदि उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें अतिथि संकाय की आरक्षित श्रेणी पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह विकल्प नहीं भरा, इसलिए याचिकाकर्ता के मामले में अतिथि संकाय को आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। इस याचिका में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। हमने दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनी। आरंभिक विज्ञापन में कोई कट ऑफ तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। बाद में प्रशासनिक निर्देश जारी करते हुए इसमें कट ऑफ तिथि निर्धारित की गई और यह निर्धारित किया गया कि आवेदन 30/4/2025 तक ही मान्य होंगे। चूँकि कुछ उम्मीदवारों के पास फॉर्म अपलोड करने की तिथि पर अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें अतिथि संकाय की श्रेणी के तहत फॉर्म भरा। बाद में प्रशासनिक निर्देश के कारण वे अतिथि संकाय की श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र पाए गए, क्योंकि उनके पास अप्रैल 2025 तक का अनुभव था, लेकिन अतिथि श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास फॉर्म सामान्य श्रेणी के तहत भरा गया था। छठा देखिए पॉइंट, मामले में उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की शर्त निर्धारित की थी। बाद में 19/11/2025 के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्र अप्रैल 2025 तक प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की शर्त शुरू में आवेदन पत्र में ही दी गई थी, इसलिए आवेदन अपलोड करने की तिथि पर प्रतिवादी खेल के नियम को नहीं बदल सकते और 2025 के लिए अनुभव निर्धारित नहीं कर सकते। देखिए, सातवां है, प्रशासनिक निर्देश में अप्रैल 2024 तक अनुभव को गिना जाना अनिवार्य है। हालांकि 18 और 24 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संशोधित नियमों में 3 शैक्षिक सत्र और 200 दिन का अनुभव का प्रावधान है और प्रत्येक शैक्षिक सत्र में उम्मीदवार को न्यूनतम 30 दिन तक कार्य करना आवश्यक है। यदि किसी उम्मीदवार के लिए एक शैक्षिक सत्र में 30 दिन का कार्य नहीं किया तो अनुभव गिना जाएगा, नहीं किया तो भी अनुभव गिना जाएगा।
प्रशासनिक निर्देश द्वारा स्पष्टीकरण या व्याख्या दी जा सकती है। ऐसा प्रशासनिक निर्देश जो अनुभव पत्र में निर्धारित शर्तों के विपरीत हो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह नियम में परिवर्तन के समान होगा। उपरोक्त प्रशासनिक निर्देशों को स्वीकार करना अनुचित होगा, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के लिए लाभकारी हो सकता है और दूसरों के लिए कुछ उम्मीदवारों की अतिथि शिकायत का विकल्प नहीं भरा है, क्योंकि उनके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित एक शैक्षिक सत्र में 30 दिनों का अनुभव नहीं था। इसलिए यदि उपरोक्त प्रशासनिक निर्देश को स्वीकार किया जाता है तो यह उम्मीदवार को उन योग्यताओं को प्राप्त करने में छूट देगा जो उनके पास फॉर्म भरने की तिथि पर नहीं थी, और उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा। परिणाम स्वरूप 2025 तक अनुभव के लिए जारी किए गए बाद के प्रशासनिक निर्देश का एक भाग रद्द किया जाता है। प्रशासनिक निर्देश खंड को निरस्त किया जाता है, क्योंकि यह आवेदन की उल्लिखित शर्तों और धारा 2.2 का उल्लंघन करता है, अतः आवेदन में उल्लिखित शर्त और धारा 19/11/2025 के खंड 9.2 पर प्रभावी होगा। इसी के मद्देनज़र रिट याचिका खारिज की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ग 1 की एक रिट थी जिसको खारिज कर दिया गया है। एज फॉर्म के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की शर्त बरकरार रखी जाएगी यदि अप्रैल 2025 से अनुभव की गणना का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक अपडेट निकल कर आ रहा है। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। देखिए यहाँ पर इस कारण से आपकी काउंसलिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर वर्ग 1 की ये रेट खारिज कर दी गई है और इन अभ्यर्थियों को अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। और साथ में क्या होगा, अब इनको सेकंड काउंसलिंग में भी भाग लेने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये आपने पूरा नियम देख लिया है कि ये जो रेट है इसको खारिज कर दिया गया है। अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई थी जिसमें 3 शैक्षिक सत्र और 200 दिनों का अनुभव मांगा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले रूल्स चैलेंज नहीं किया था, इसलिए ये कोर्ट केस हार चुके हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।